अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोड कराची में। आपसे कुछ देर पहले मैंने मेहदी काज़मी और सायमा काज़मी साहिबा की एक मीडिया टॉक जो है, गुफ्तगू है, वो मैंने आपको दिखाई और साथ ही साथ इनके आंसू भी आपको दिखाए और ये उम्मीद लेकर आए थे कि आज अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया जाएगा कि अपनी बेटी को अपने पास लेकर जाएंगे, चूँकि ये बहुत खुश भी थे। साथ ही साथ इनके हाथ में कुछ ख़त भी थे जो कि इनकी बेटी ने इनको लिखे थे और उसमें उन्होंने रज़ामंदी भी ज़ाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने उनकी बेटी का ये भी कहना था कि मुझे अब आप अपने घर ले जाएं। आज शेल्टर होम की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसको भी आज अदालत में ओपन करना था, लेकिन आज अचानक मुलज़िम की जानिब से अदालत में ये इस्तदा की गई है कि हमने इस केस को मुंतकिल करने से मुतल्लिक एक सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर की है, तो लिहाजा हमें तारीख दी जाए। मेहदी साहब, आज एक मरतबा फिर आपको तारीख दी गई है। अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं, मतलब यूँ समझे कि 8-9 माह होने वाले हैं, लेकिन अब तक आपकी बेटी आपके पास नहीं आई है, हालाँकि आपकी बेटी ने आपको ख़त भी लिखे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। आज मुझे बहुत ज़्यादा यकीन था कि आज मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो बच्ची को हमारे हैंड ओवर कर देगी, क्योंकि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से बच्ची की कंसेंट आई है वो डीसील होगी। अनफॉर्चुनेटली वो भी डीसील नहीं हुई। इसके अलावा बच्ची ने इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, बच्ची के लेटर्स हैं, पिछली बार जब हम गए थे तब भी थे, अभी इस दफ़ा के भी हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब इस इन सब में बच्ची ये कह रही है कि मैंने अपने वालिदैन के पास वापस जाना है और मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर भेजा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेट हुई है, अदर पार्टी की तरफ से मुकदमे को लिंगर ऑन किया गया है। और मैं नहीं समझता कि अब उनके पास कोई चीज़ रह गई है, उन्हें समझ आ गई है, लेकिन सिर्फ डिले टैक्टिक्स किए जा रहे हैं ताकि बच्ची और हमें इसी अजाब में रखा जाए। मुझे यकीन है अदलिया जो है वो 22 तारीख को डिसीजन लेगी, उस रिपोर्ट को भी डीसील करेगी और उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन भी लेगी और बच्ची की कस्टडी हमें हमारे हवाले की जाएगी। बाकी मुझे अल्लाह के घर पे पूरा यकीन है। मेहदी साहब, बिल्कुल आपकी बेटी इस वक्त शेल्टर होम में है, आप उनसे मिल नहीं सकते। एक दिन आपके लिए अज़ाब बनता होगा, लेकिन फिर 22 तारीख फिर मज़ीद दिन आपको जो है अपनी बेटी के बगैर गुजारने पड़ेंगे, लेकिन मुलज़िम ताहाल आज़ाद है। सबसे मेरा ख़्याल है कि इस केस का जो एक पिन पॉइंट बात है वो यही है कि जिन्होंने जुल्म किया है वो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं और जिसके साथ जुल्म हुआ है उसे कैद में रखा गया है। मेरा ख़्याल है कि अगर किसी की अपनी बेटी हो तो वो इस तकलीफ़ को समझ पाएगा। एक मासूम बच्ची को जिस तरीके से वालिदैन से दूर किया गया है और अब वो ख़ुद चीख चीख के कह रही है कि मैंने घर अपने वालिदैन के पास वापस जाना है, उसके बावजूद इसे हमसे दूर रखना मेरी समझ से बाहर है और उन लोगों को खुला छोड़ा हुआ है। इसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि जी अदलिया के ऊपर मुझे फिर भी है एतबार है कि अदलिया इंशाअल्लाह 22 को एक अच्छा डिसीजन देगी हमारे हक़ में। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब, बिल्कुल आपके सब्र को हम सलाम करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेहदी काज़मी को अदलिया से उम्मीद है और यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 22 तारीख को कम से कम अदालत की जानिब से ये फैसला आएगा। साहिमा काज़ी साहिबा, बहुत शुक्रिया। आज आप तैयारी के साथ आई थी कि आप अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाएंगे? जी, मैं पूरी उम्मीद के साथ आई थी कि मैं यहाँ से हम जल्दी हो जाएंगे फारिग, उसके बाद हम चाइल्ड प्रोटेक्शन जाएंगे और अपनी बेटी को लेके जाएंगे और वहाँ पे मैं मिठाई लेके जाऊँगी और जो जो उसने अपनी फ्रेंड्स के लिए चीज़ें मांगी थी, पिज़्ज़ा वगैरह, के मैंने उनको अपनी तरफ से दे के जाना है खाने के लिए। तो वो सब कुछ हमने लेके जाना था और यकीन करें मेरी छोटी बेटी घर में बैठी हुई उसका वेट कर रही है। तो मेरे घर में सब वेट कर रहे हैं उसके आने के लिए, उसके लिए प्लान कर रहे थे कि क्या-क्या हम लोगों ने उसके लिए करना है। तो बहुत तकलीफ़ होती है, यकीन करें यहाँ पे आके, मतलब जो लोग अगवा करते हैं वो ऐसे वो आज़ाद फिर रहे हैं, सुकून से हैं, सुकून से सोते हैं, सुकून से उठते हैं। हम लोग इतने महीनों से अज़ियत में हैं, मेरी बच्ची तकलीफ़ में है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और वो आते हैं और डेट लेते हैं और चले जाते हैं। आज भी बड़े मज़े से गए थे, लंबी-लंबी डेटें दें। तो बस मैं यही बोलूँगी कि जज साहब सिर्फ ये सोचें कि ये मकार लोग हैं, अगवाकार हैं और इनके इनके तो कोई हक ही नहीं बनता कि ये आके डेट लें या कुछ भी बोलें, इनका तो कोई हक नहीं बनता। तो बस मेरी बच्ची को बस अब दे दें, अब सब्र ख़त्म हो गया है हमारा, कस्टडी उसकी दे दें, बस मैं यही बोलूँगी। अच्छा, घर में कौन-कौन इंतज़ार कर रहा था ज़हरा का? मैं आपको बताऊँ, मेरे नेबर्स कह रहे थे कि हमने गली में ढोल बजाने हैं और उन्होंने मुझसे ये वादा किया अगर तुम ढोल नहीं बजाने दोगी तो हम वो क्या होता है तचला वगैरह उसको हम बजाएंगे, हम नाचेंगे, हम ऐसा करेंगे।
मैं आपको मेरे गली के बच्चे जो है ना, यकीन करें, वो दुआएं करती, छोटी छोटी बच्चियां सोते हुए कहती हैं हम अल्लाह से दुआ करके सोते। मेरी बेटी ने आज बहुत दुआएं की हैं, मेरी बहन ने उसको सिखाएंगी इस तरह से बोलना। और वो सो नहीं रही थी कि मम्मा मैंने जाना है कोर्ट। मैंने कहा नहीं बेटे, आपका काम नहीं है। अब वो घर में प्लान कर रहे हैं कि उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए, घर को जैसे वो करते हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। मेरी अम्मी वेट कर रही हैं, वो टीवी लगा के बैठी होंगी। और मैं आपको मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं जो यूज़ करूं। मतलब मैं आज पूरी, मुझे यकीन था कि आज हमारी बच्ची हमें मिल जाएगी और मैं घर लेके जाऊंगी, लेकिन उन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत अजियत दी है। और बस मैं जज साहब से ये बोलूँगी कि खुदा के वास्ते 22 को हमारी बच्ची हमें दे दें। अब तो बच्ची बोल रही है कब से, वो तो 4-5 महीने से वहाँ चीख रही है, तो बस हमारी बच्ची हमें दे दें। तो सब घर में इंतज़ार कर रहे हैं, आप जब ज़हरा के बगैर घर जाएंगी तो क्या जवाब देंगी उनको? मुझे नहीं पता मैं क्या दूंगी। यकीन करें, मैं पूरी रात से नहीं सोई हूँ, दुआ करती रही हूँ सिर्फ इस खातिर कि मेरी बच्ची आ जाएगी। मैं रोना नहीं चाहती, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बड़ी बेटी है और वो खुद मुझे, उसने मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें की हैं, मम्मा मैं अपने घर के लिए तरस रही हूँ और बहुत तकलीफ होती है। बस दुआ करें कि बस जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो, मेरी बच्ची तो दे देना, केस तो चलते रहेंगे, मेरी बेटी बस मुझे वापस दे दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक माँ के अपने बेटी के लिए आंसू हैं, जो कि 6-7 माह से इनके घर में नहीं है, इनसे अलग है। ये आज सुबह बिल्कुल तैयारी के साथ आई थी। पड़ोस वाले इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी जो दो छोटी बेटियां हैं वो भी इंतज़ार कर रही थी। इनकी वालिदा यानी कि ज़हरा की नानी, वो भी इंतज़ार कर रही थी कि आज अदालत की जानिब से ऑर्डर आएगा और बेटी जो है वो ज़हरा को अपने घर लेकर जाएंगी। इन आंसू का कोई अज़ाला नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अदालत से उम्मीद है कि अदालत जो है इंशाल्लाह आइंदा समात पर कोई बेहतर फ़ैसला करेगी और इनको कम से कम इनकी बेटी से मिलाया जाए। हालांकि केस जो है जितना लंबा चलना है केस चले, लेकिन अगर मुल्ज़मान आज़ाद हैं, इनका यही कहना है, तो कम से कम जिन पर जुल्म हुआ है, जिस बच्ची पर जुल्म हुआ है, कम से कम उनको तो आज़ाद करो और उनकी ही रजामंदी पर उनको जो है इनके हवाले किया जाए। लिहाजा आप देखना ये है कि 22 दिसंबर को क्या होता है। 22 दिसंबर को ये केस चलाया जाएगा या केस जो है किसी और अदालत मुंतकिल होगा, इस पर भी जो है अब 22 तारीख को ही पता चलेगा। चूँकि मुल्ज़िम के वकील का ये मौक़िफ़ है कि हमने केस मुंतकिल करने से मुतल्लिक़ सेशन अदालत में जो है एक दरख्वास्त दायर की है और आज अदालत ने जो है एक मज़ीद तारीख दे दी है। होप फॉर बेटर। अब देखते हैं 22 तारीख को क्या होता है।